से हमारे शरीर पर और खास तौर से हमारे दिल पर उसका बुरा असर पड़ता है। सर्दियां आते ही हमारा खानपान जैसा हो जाता है, उसके बारे में हम सब जानते ही हैं। ज्यादा मिठाइयां, तला हुआ भोजन और इसके अलावा बहुत से लोग जो सैर पर जाया करते थे, इन दिनों में ज्यादा पसंद करते हैं कि रजाई में ही वो लेटे रहें और जितना ज्यादा हो आराम ही आराम करें। कुछ लोग सर्दी को दूर भगाने के लिए शराब का भी बड़ा सेवन करते हैं। इन सब चीजों का और कुल मिलाकर सर्दी का हमारे दिल पर और खास तौर पर उन लोगों पर जिन्हें पहले से ही किसी तरह की कोई अवस्था यानी बीमारी है और बच्चों पर कितना असर पड़ता है, आज बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में इस बार अभी सर्दी उतनी नहीं आई है जिसको हम कड़ाके की सर्दी कहते हैं, लेकिन सर्दी कब आ जाए ये कोई नहीं जानता और दिल का ख्याल तो हमेशा रखना ही है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी ही वो मौसम है जिसमें हृदय से संबंधी रोग जो होते हैं उनकी जटिलताएं बढ़ती हैं। वहीं हृदय आघात यानी हार्ट अटैक के मामले भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो किस तरह की सावधानी रखनी है? क्या अगर गर्म एटमॉस्फेयर से बाहर जाते समय, ठंडी हवा में जाते समय कोई सावधानी न रखी जाए या फिर कोई चूक हो जाए, क्या तौर पर ध्यान रखना जरूरी होगा, जिससे इस मौसम में हृदय आघात के मामले टाले जा सके और खास तौर पर वो लोग जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिन्हें खतरा है हृदय की बीमारियों से ग्रस्त होने का, जो प्रेसिपिटेट हो सकती हैं सर्दी के मौसम में, उन्हें कौन सी सावधानी रखनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, विस्तार से इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे योग क्रियाएं भी जो आप करके अपने हृदय के जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर कर सकते हैं, खान पान कैसा हो, और ये तमाम बातें आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए ये समझते हैं कि सर्दी के मौसम का क्या असर पड़ता है हमारे हृदय पर और कैसे प्रभावित होता है उसका स्वास्थ्य। आज हर उम्र के लोगों में हृदय रोग से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। अनियंत्रित जीवन शैली, शारीरिक श्रम में कमी, व्यायाम न करना और तेल व वसा युक्त आहार का सेवन जैसे कारक हृदय रोग के बढ़ते खतरे के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में सर्दियों में हृदय रोग से ग्रस्त लोगों की जटिलताएं बढ़ने लगती हैं और सर्दियों में हृदयघात के अधिक मामले होते हैं। हृदयघात होने पर लक्षणों को नजरअंदाज करना, लक्षणों की पहचान न हो पाना, अस्पताल पहुंचने में देरी और इलाज में विलंब स्थिति की गंभीरता को बढ़ाते हैं। हृदयघात के लक्षणों की जानकारी होना जरूरी है, जिससे लक्षणों की जल्द पहचान कर तुरंत इलाज मिल सके। साथ ही सर्दियों के मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे दिल के दौरे की संभावना कम हो और सर्दियों में हृदयघात होने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कहा यह भी जाता है कि सर्दियों में जो हार्ट अटैक यानी हृदयघात होते हैं वो ज्यादा गंभीर होते हैं। विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को किसी भी तरह की अगर दिल के दौरे को लेकर कोई भी लक्षण आ रहा है तो वो नजरअंदाज ना हो और मीर तकी मीर की तरह ये कहना ना पड़े कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। जी हाँ, और किस तरह की सावधानी आपको रखनी है, तमाम इन मुद्दों पर बात करने वाले हैं हमारे यहाँ बैठे हुए विशेषज्ञ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजय त्यागी। आप डायरेक्टर हैं जीबी पंत हॉस्पिटल से और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एच.एस. इस्सर, सीनियर कंसल्टेंट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर मोहसिन वली, आप सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, एंड डॉक्टर Z.S. मेहरवाल, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी, फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट। साथ ही योग क्रियाएं कैसे कर सकते हैं, कौन से आसन या प्राणायाम आप कर सकते हैं हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, हमें बता रहे हैं श्रीनिवास पांडे जी, योगाचार्य। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय त्यागी, आप ही से ये समझने की कोशिश करें कि सर्दियों का जो मौसम होता है इसका हमारे शरीर पर किस तरह से असर पड़ता है। सर्दियों के मौसम में जैसे तापमान कम हो जाता है, उसको तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ब्लड को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, इससे हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों के मौसम में इस हार्ट के अलावा लंग्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है,
आपको पता होगा कि सांस की बीमारियां इस मौसम में बढ़ जाती हैं, लोगों को फ्लू, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया जैसी बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं, गला खराब ज़्यादा होता है, जुकाम ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और फालिस की संभावना भी बढ़ जाती है। जी, ये जो तमाम स्थितियां हैं डॉक्टर वाली, जिसके अंदर कुछ खतरे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, लेकिन अगर दो ग्रुप्स की बात करें, वो जो सामान्य है, दूसरे वो जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, पहले से समस्या है या समस्या हो सकती है, उन दोनों ही स्थितियों में किस तरह से बदलाव या किस तरह के असर डाल सकता है सर्दी का मौसम? देखिए, सर्दी जो है ना, वो बाल की जड़ से लेकर पैर के नाखून तक बॉडी को प्रभावित करता है। और हमारे जो बॉडी है वो किसी वजह से ऐसी बनी है कि हम एक नॉर्मल टेम्परेचर या टेम्परेट टेम्परेचर पे सर्वाइव करें। और प्रोविजन ये रखा गया है कि जब सर्दी पड़े तो हार्ट से पहले जो ब्लड वेसल्स हैं, जो स्किन है, उसका ब्लड सप्लाई काट के कोर ऑर्गन्स को बॉडी की सप्लाई दे दिया है। तो बॉडी में जो कोर ऑर्गन्स हैं उनको बचाना पड़ता है, हार्ट को और बॉडी को, और जो इसमें इंटरनल मैकेनिज्म है मिलियो एंटीरियर को ठीक रखने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो, जैसे डॉक्टर त्यागी ने भी बताया, हार्ट के ऊपर भी उसको बर्न पड़ता है। और जब हार्ट पर बर्न पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पेरीफ्री में ब्लड कम जाता है, तो उसका एक मिला जुला असर जो शरीर पर पड़ता है, उसमें बहुत से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर हम सडन एक्लिमेटाइज करने के लिए बॉडी को कहें, ग्रेजुअल एक्लिमेटाइज तो कर लेती है बॉडी, लेकिन सडनली जैसे कि आपने कहा, गर्म टेम्परेचर से ठंडे में आना, जाड़े का एकदम से आ जाना, आजकल जैसा मौसम हो रहा है, दिन में गर्मी, रात को और सुबह को सर्दी, तो इस तरह की जो मौसम होती है उसमें बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और बॉडी कहीं कभी कभी भूल भी जाती है। स्पेशली बच्चों में और बूढ़ों में ये जो संभावनाएं हैं, जैसे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिल की बीमारियों की और पेरिफेरल डिजीज की, स्ट्रोक की, हार्ट अटैक की, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इनसे लड़ने का एक ही तरीका है कि हम अपने को 24 घंटे और 12 महीने इस शरीर को तैयार रखें, ताकि वो वेदर की जो वैगरीज हैं, जो चेंजेस हैं, उनसे लड़ने में सामर्थ्य रखे। जी डॉक्टर मेहरवाल, यही जो प्रभाव है शरीर की, हमने बात कही, हृदय जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का, धड़कन जिससे उठती है, पंप कहा जाए, किस तरह के बदलाव वहाँ आते हैं जैसे जैसे तापमान कम होता है, सर्दी बढ़ने लगती है, क्या चेंजेस आते हैं हार्ट में? देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा हृदय है, जो दिल है, ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो हृदय होता है, और इस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो हार्ट चैम्बर्स हैं वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं। बट हार्ट को खुद भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो भी एक मसल होती है, और उस मसल को भी पंप करने के लिए अपने आप में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनके जरिए हार्ट मसल्स को ये ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अगर इनमें किसी भी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी और वो पूरा अपना काम नहीं कर पाएंगे। सर्दियों के मौसम में काफ़ी चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से दो मेन इफेक्ट्स होते हैं। एक तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है। दूसरे, अगर मान लीजिए आर्टरीज में कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कुछ नैरोइंग होगी, तो उसकी अपनी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। और भी कुछ हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिनका कि ब्लड प्रेशर के ऊपर असर पड़ता है, हार्ट की जो अपनी आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज, उनके ऊपर असर पड़ता है, और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई वो पूरी बॉडी को नहीं दे पाते हैं। इसलिए इन चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो काफ़ी सारी तब्दीलियां आ रही हैं। डॉक्टर ईसर, हमारे एक दर्शक हैं सुरेश जैन, उन्होंने साथ में ये भी जानना चाहा है कि इस मौसम में कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर्स भी बहुत सारे बढ़ होंगे, और ख़ास तौर पे वो बाकी जो टेस्ट जो होते हैं, क्या इको में, टीएमटी में, लिपिड्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में क्या ये परिवर्तन आ जाता है? ब्लड प्रेशर की जैसे ये बात हुई, और सर्दियों में एक और बात जिस पर मैं चाहूँगा आप शामिल करें अपने जवाब में, वो है प्रदूषण का मामला। ब्लड प्रेशर, ये दर्शक ने ठीक पूछा है कि ब्लड प्रेशर में ज़रूर चेंजेस आते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर पहले से नहीं है उनको भी बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है, उनको हाई होने के चांसेस होते हैं। जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है और दवा ले रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ने की तरफ होता है। कितना बढ़ेगा? अगर मान लीजिए किसी का 120-80 नॉर्मल रेंज में रहता है, कितना बढ़ सकता है? अगर डिपेंड करता है कि सर्दी कितनी है, सर्दी से एक्सपोजर कितना हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 से 5 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 3 से 5 बढ़ने के चांसेस होते हैं, जो रिसर्च में देखा गया है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है सर्दी में, 5 से 10 मिलीग्राम। दर्शक ये समझना चाहेंगे 3 से 5 जो आपने परसेंट की जो बात कही, वो आंकड़ों में कितना बढ़ जाएगा?
ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन की बॉडी टू बॉडी वेरिएशंस होती है। पर्सन कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, कितनी प्रिकॉशंस ले रहा है, सॉल्ट कितना ले रहा है, फ्लूइड इंटेक कितना ले रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पर नॉर्मली 5 से 10 मिलीमीटर बढ़ने के चांसेस होते हैं और दवा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की जरूरत होती है ब्लड प्रेशर की। सो सर्दी से पहले जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को चेंज किया जाए और प्रिकॉशन ली जाए। डॉक्टर त्यागी, सामान्य व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर ज्यादा सर्दी है तो? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब आप दौड़ते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर पर्टिकुलरली सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही बॉडी पे सर्दियों में स्ट्रेस पड़ता है तो वो ब्लड प्रेशर ज्यादातर लोगों में बढ़ जाता है। जी डॉक्टर त्यागी, ये जो कंडीशंस हैं, अगर स्पेसिफिक हार्ट कंडीशंस की बात कही जाए, जिसमें ये कहा जाता है कि जिनको पहले से समस्या है वो भी बढ़ेगी और हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ते हैं, क्या कारण इनके पीछे रहते हैं और क्या वो लोग जिनको खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होगी इस मौसम में? हार्ट अटैक, एंजाइना और ब्लड प्रेशर की समस्याएं सर्दी के मौसम में बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि हार्ट को अपना शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा पंप करना पड़ता है, हार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, सारे शरीर को ऑक्सीजन और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जब वो ज्यादा काम करेगा तो उसमें बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। उसके अलावा शरीर की में जो रक्त दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है और शरीर की नाड़ियां हैं सर्दी की वजह से सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ी हुई नाड़ी में वो उतना ही खून दौड़ना पड़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन वजह से हमारा जो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम साथ साथ हो जाती हैं, किसी को फ्लू हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, गला खराब हो जाता है या बुखार की समस्या हो जाती है। सर्दियों में ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। और संजीव जी अभी बात कर रहे थे, पॉल्यूशन की बात कर रहे थे। पॉल्यूशन से भी हार्ट पे और पूरे शरीर पे ज्यादा खराब असर पड़ता है, लंग्स पे असर पड़ता है। पर्टिकुलरली जो फाइन पार्टिकल्स हैं, 2.5 माइक्रोन से नीचे जो पार्टिकल्स हैं, वो अगर हमारे शरीर में जाएंगे तो लंग्स में जाते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से सारे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और हार्ट पे भी असर डालता है। ये पाया गया है जहां पोल्यूशन होता है वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो बढ़ती हैं, मतलब लंग्स और फेफड़े की परेशानियां तो बढ़ती ही हैं, पर हार्ट की परेशानियां भी बढ़ती हैं। बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे 2008 में। उस समय में वहां पे जो फैक्ट्रीज थी, क्योंकि बीजिंग में माना जाता है, चाइना में जो शहर है वहां माना जाता है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, तो ओलंपिक गेम्स में वहां पे फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया था और जो व्हीकल्स हैं उनका भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था। पाया गया कि 60% पोल्यूशन लेवल कम हो गया और ये पोल्यूशन लेवल कम होने के साथ साथ वहां पे हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की समस्याएं भी बहुत हद तक कम हो गई। तो सीधा सीधा असर है पोल्यूशन का रेस्पिरेटरी बीमारियों का और दिल की बीमारियों का। जी, तो इन खतरों को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये विशेषज्ञों से समझेंगे। उससे पहले चंडीगढ़ से सुमित चावला जी हैं फोन लाइन पर। सुमित जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लहसुन बहुत यूज करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद ये कोलेस्ट्रॉल मतलब डिपॉजिट करने में या कोलेस्ट्रॉल। Yes, hello everyone and good evening, right? So amazing. So good evening everyone. शाम का टाइम है और आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो। सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। क्यों पता है, आज जितने भी लोग पहले ज्वाइंट हुए हैं ना, उनको बहुत सारा कुछ पता चला होगा, राइट? क्योंकि आज हम जो मिले हैं ना, स्पेशल वर्कशॉप है। वो ऐसे वर्कशॉप है वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, राइट? क्योंकि हमारा अगर हार्ट अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे। कितने लोग मानते हैं अगर हमारा हार्ट अच्छा है तो हम अच्छे रहने वाले हैं? कितने लोग मानते हैं? चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए। कितने लोग ऐसे हैं कि जो आज फर्स्ट टाइम हमारा ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, जो बहुत अमेजिंग एक्साइटेड जाने वाला है? और कितने लोग ऐसे हैं कि जो हर रोज अच्छा अच्छा नॉलेज लेते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी करते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल है, राइट? सो यस, मेरा नाम दीपा है। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगी यहाँ। आज का जो हमारा इवनिंग का सेशन है वो जो 1 घंटे का जाने वाला है, आपको यहाँ पर बने रहना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो आए हो ना, वो आपकी हेल्थ के लिए आए हो, राइट? आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, वेट अच्छा करना है, हमें आज लास्ट तक रहना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, सो यस, यहाँ पर मेरा छोटा सा जर्नी से शेयर करना चाहूंगी। पहले तो मैं एक आपको बात बताऊंगी कि अगर आपके पास हेडफोन नहीं है तो आप हेडफोन का यूज करिए, नेटवर्क का अच्छा यूज करना, क्योंकि यहाँ पर जो सीनियर कोच आएंगे ना, वो बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि वो एक भी मिस नहीं हो जाए आपकी। चैट बॉक्स में बने रहना है जो आपको मैंने बताया। एंड यस, वीडियो ऑन कर दीजिए
प्लीज आप सब लोग वीडियो ऑन कर दीजिए। मैं क्यों बोल रही हूँ पता है, वीडियो ऑन होगा तो आपका कंसंट्रेशन रहेगा। भले ना आप कुछ खाना बना रहे हो, नो प्रॉब्लम, वीडियो ऑन कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि नहीं भाई हम कुछ देख रहे हैं, हमारे लिए कुछ सीख रहे हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर मेरी जर्नी से शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम दीपा पटेल है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, राइट। और मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, 7 लोगों का मेरा परिवार है। और जैसे मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरा बोलते हैं ना पहली प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद मेरा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था और मेरा वजन बढ़ने लगा था। बट मेरी बॉडी में प्रॉब्लम बहुत थे, जैसे मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता था, मैं 3 दिन के बाद 1 दिन वॉशरूम जा पाती थी। मेरे डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम था, इवन मेरे हार्ट बीट बहुत फ्लक्चुएट होते थे, मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम था, एनर्जी बहुत लो रहती थी, शाम होते होते थक जाती थी। जॉइंट फैमिली था जैसे मैंने आपको बताया, तो काम नहीं कर पाती थी, थक जाती थी। तो यस, बहुत सारा कुछ किया, कुछ नहीं हो रहा था, वजन बढ़ता ही जाता था। बट ऐसा था कि घर में मम्मी को भी ऐसा था, उनको भी पैर दर्द, बैक पेन का, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। तो मुझे लगा ये तो नॉर्मल चीज है, सबको होता है, मुझे भी हो रहा है। बट सही में वो मैं गलत थी, क्योंकि जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई तब मुझे ये जो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया ना, वो प्रॉब्लम डिसीज में कन्वर्ट हो गया, हार्ट बीट फ्लक्चुएट होने लगे। क्योंकि जैसे आज का टॉपिक है ना, वो मुझे पूरा रिलेट करता है। छोटी एज में अगर 2 बच्चे हैं और मेरा हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो रहा है तो मुझे बहुत डर लगता था कि भाई मुझे कुछ हो जाएगा तो, क्योंकि मुझे अंधेरे बहुत आते थे। 3 सेकंड के लिए अंधेरा हो जाता था, फिर नॉर्मल हो जाता था, इवन मेरी सांस फूलती थी, ये सब चैलेंज था। जब डॉक्टर के यहाँ पर गई, जब 2D को सब कुछ करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे दवाई स्टार्ट करवाई थी और दवाई लेना चालू किया तो अच्छा लगता था। बट मेरे अंकल भी डॉक्टर है, उन्होंने सजेस्ट किया, देखो जो मेरे डॉक्टर अंकल थे ना, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आपको आपकी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, वजन कम कीजिए, हेल्थ अच्छी करिए। बस मैंने करना चालू किया, पर सही में कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कर रही थी। मैं योगा है, वॉकिंग है, डाइट वगैरह सब करती थी, बट कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। बट थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ओबेस थे। आप देख रहे हो यहाँ पर फोटो में, वो भी वजन बढ़ा चुके थे, 105 केजी के हो गए थे, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो उनको एक अच्छे कोच मिले, जहां पर कम्युनिटी मिली और वहां पर गाइडेंस मिला। हमने एक अच्छा खुराक लेना चालू किया, लाइफस्टाइल बदली, क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब सीखा। तो मैंने खुद ने मेरा 7 केजी वेट लॉस किया, जो 1 केजी में कम नहीं कर पाती थी, 4 महीने में 7 केजी एंड 12% फैट लॉस। और पिछले 7.5 साल से अमेजिंग अच्छी तरह से हम ये मेंटेन कर रहे हैं। आज मेरा रिजल्ट ये है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 बच्चों की माँ हूं, बट अभी मैं और यंग फील कर रही हूँ, राइट। सो ये कैसे हुआ, इसका एक ही रीजन है, ये कम्युनिटी और एक अच्छा गाइडेंस, राइट। सो मैं अगर कर सकती हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, उनको 110% रिजल्ट मिलेगा, मिलने ही वाला है, राइट। कितने लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखेंगे कि नहीं यस हमें मिलने वाला है रिजल्ट? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आगे का जो पार्ट है ना वो बहुत अमेजिंग और वेरी इंटरेस्टिंग जाने वाला है। क्योंकि हमने भी कुछ ऐसा ही देखा था, वहां पर ऐसा लगा कि नहीं भाई मुझे करना है, मैं अच्छी रहूंगी तो मेरा पूरा परिवार अच्छा रहेगा। तो यस, आज हम अच्छे हो गए, मेरा पूरा परिवार अच्छा हो गया और आज मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सो यस, मैं आगे का पार्ट लेने के लिए इनवाइट करना चाहूंगी अवर सीनियर वेलनेस कोच डॉक्टर राजेंद्र भट्ट। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच दीपा जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी हेल्थ की अमेजिंग जर्नी हमने यहाँ देखी। ट्रांसफॉर्मेशन किसे बोलते हैं, मानी कहां से कहां तक। तो रियली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी लाइफ को यू टर्न लगाया और बहुत सारी दिक्कतों में से बाहर निकले। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। यस, वेलकम टू ऑल, और आप सभी का स्वागत है आज के हमारी ये वर्कशॉप में, राइट। तो वर्कशॉप हमारा हार्ट के रिगार्डिंग है, राइट। हार्ट कितने लोगों के पास है ना? सभी के पास हार्ट है ना? कि किसी को दिया हुआ है? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, पति पत्नी है तो एक दूसरे को पूछ लो, दिया तो है ना? सो रस, तो हार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे जीवन में जो हृदय होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
अभी आप थोड़ा हम समझेंगे आज के सेशन में कि ये एक्चुअली हृदय जो होता है किस तरह से काम करता है, क्या उसका हमारी बॉडी में उसका इंपॉर्टेंस है, क्यों ये जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं महत्वपूर्ण है। तो क्यों ये महत्वपूर्ण है, उसमें क्या क्या तकलीफें हो सकती है, और वो तकलीफें होने के पीछे के क्या क्या कारण है, मानी कौन से रीजंस है जिसकी वजह से ये होता है, और उसमें से अगर हमें बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये कुछ आज के हमारे वर्कशॉप का ये सिनारियो रहेगा, किस तरह से हम देखेंगे, राइट। तो हार्ट के बारे में सब लोग जानते हैं, राइट। हार्ट के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। और हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। हर एक अंग अपना खुद का जो काम होता है वो करते रहता है, पर हृदय ही ऐसा एक अंग है जो जब हम मम्मी के पेट में होते हैं ना, तब से लेके जो लास्ट हमारी सांस होती है तब तक वो काम करता है, कभी बीच में रुकता नहीं है। ऐसे बोला जाए तो अधिक नहीं है कि हृदय हमारा जीवन है, क्योंकि अगर कोई दूसरा अंग अगर खराब हो जाए या बंद हो जाए तो हमारे कुछ मिनटों तक हमारी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका हम उपाय कर पाएंगे। अगर हृदय थोड़ी मिनटों के लिए अगर बंद हो गया तो जीवन शक्य नहीं है। तो दूसरे अंगों के सामने देखा जाए तो हृदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। पता है हृदय पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन नहीं, जब पेट में थे ना मम्मी के तब से लेके जब तक लास्ट सांस लेंगे तब तक, हर रोज एवरी सिंगल डे वो काम करता है। और ज्यादातर देखा जाए ना तो वो एक पंप जैसा है, पंप मानी जैसे हमारी मोटर होती है, इसी तरह एक मोटर की तरह वो काम करता है। पर हमारा जो रुधिर होता है, हमारा जो ब्लड होता है, उसको हर एक छोटे से छोटे सेल तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसा बताया जाता है कि एक दिन में करीबन 7630 लीटर जितना जो रक्त होता है उसका पंपिंग करता है हृदय। सोचो 7630 लीटर जितना खून हमारा जो है, हमारा रक्त है, उसका वो पंपिंग कर लेता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक मिनट में ऐसे बोला जाता है कि वो 60 से लेके 100 के बीच में धबकता है, मानी 1 2 3 4 ऐसे एक मिनट में कम से कम 60 मानी 60 से लेके 60 to 100 के बीच में वो धबकता है। आइडियल 17 माना जाता है, मानी 70, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हृदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, इसके बारे में वर्कशॉप में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र भट्ट है। बाय बैकग्राउंड मैंने पीएचडी किया हुआ है, तो नॉलेज की तो कमी नहीं थी, पर जिंदगी में वो नॉलेज को उतार नहीं पाया था। उसी वजह से कुछ ऐसी हालत हो गई थी, वजन बढ़ चुका था नियरली 100 kg, हाई कोलेस्टेरॉल लेवल था, जिससे आगे ये हृदय की बीमारी हो सकती है। प्री डायबिटिक कंडीशन था, वो भी बॉर्डर लाइन पे आ गए थे, तो वहां से भी प्रॉब्लम हो सकती थी। और कुल मिला के सिर्फ 28 साल की उम्र में एक खराब हेल्थ के साथ, और बताए तो बहुत सारी दिक्कतें उसके जीना स्टार्ट कर दिया था। तो ये होता है हमारी लाइफ में, नॉलेज होना और उसको अपने जीवन में उतारना, ये दोनों अलग बातें हैं। तो कैसा ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था, पर थैंक्स कि एक एंजल जो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, कुछ करना तो पड़ेगा। मैंने बोला मैं ढूंढ रहा हूं कि कुछ कर ले। तो उसके दौरान उन्होंने मुझे गाइडेंस बताया कि किस तरह से हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को आपको अडॉप्ट करना है, किस तरह से हमें खाना पीने में ध्यान रखना है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बताया। बस क्या किया, जो उन्होंने बोला वो करना स्टार्ट कर दिया, और इसी की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम चली गई, और कहां चली गई मुझे नहीं मालूम। पिछले 10 साल से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, थैंक्स टू ये सिस्टम, टीआरएम हमारी सिस्टम है, वो कम्युनिटी की वजह से ये हो पाया। अच्छा लगे तो किसको बताएंगे, डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप किसको बताएंगे। मैंने मेरी वाइफ को इसके बारे में बताया कि हम अगर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, सही फ्यूल का चयन करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। उनका स्किन का अच्छा रिजल्ट्स क्रिएट हुआ। प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर महिलाओं का वजन बढ़ता है, फिर कम होने में दिक्कत होती है। उन्होंने अपना वजन भी प्रेगनेंसी के बाद 12 kg तक वेट लॉस किया हेल्दी वे में, और आज हैप्पी हेल्दी। और मेरे 2 बेटे हैं जो आज से ही
जब हमें पता चला तब 28 साल हो गए थे। ये जब मम्मी के पेट में थे तब से ही उनको अच्छा खाना और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में समझ आना स्टार्ट हो गया, इसीलिए दोनों हेल्दी है और ये दोनों मेरे बेटे हेल्दी बॉयज है, राइट। तो थैंक्स कहना चाहूंगा ये कम्युनिटी को कि जिसकी वजह से ये हो सका। तो ये टीआरएम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आज यहाँ आए हैं, राइट। कितने लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम ऐसे सेशन में आज आए हैं? तो आप चैट बॉक्स में मी या माई सेल्फ या आप यस लिख सकते हो कि आप फर्स्ट टाइम आए हो। फर्स्ट टाइम मानी पहली बार। देखो बहुत सारे लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 370 जितने लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उसमें से बहुत सारे लोग नए हैं और कुछ लोग हमारे टीआरएम फैमिली के सदस्य भी होंगे जो आज कुछ ना कुछ यहाँ से हार्ट के रिगार्डिंग नॉलेज लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो डेफिनेटली वेलकम टू ऑल, सभी का यहाँ पे स्वागत है कि ये हमारा हार्ट के रिगार्डिंग सेशन में हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हार्ट के बारे में सब जानते हैं, राइट। सो हमारा हेल्थ अच्छा रखने के लिए हार्ट को अच्छा हेल्दी रखना जरूरी है। तो हार्ट हेल्दी रहेगा तो हेल्दी सब रहेगा, राइट। तो डेफिनेटली जो देखा जाए कि वर्ल्ड का सिनेरियो देखा जाए तो बहुत सारे लोग, 12 मिलियन से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से उनकी जान गंवा देते हैं। और ये जनरली ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पुअर है या रीच है, वो सभी के लिए हार्ट तो वही काम करता है जैसे हर के लिए काम करता है। और ये जनरली ऐसा माना जाता था कि मिड एज जो होते हैं, मानी 25 या 30 से ऊपर वाले लोग होते हैं, उनके लिए होता है, पर ऐसा नहीं है, वो दोनों के लिए होता है, कोई भी एज का है। आज तो देखते हैं छोटे बच्चों को भी हार्ट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं और हार्ट अटैक एक कॉमन बीमारी हो चुकी है क्योंकि ये बहुत पनप रहा है, बहुत जड़ पास पनप रहा है। पहले तो वो देख लेते हैं कि हार्ट एक्चुअली क्या काम करता है। तो हार्ट का बहुत सिंपल काम है, एक पंप है जो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को रक्त मानी के हमारा खून जो ब्लड होता है उसको पहुंचाने का काम करता है। साथ में वो ऑक्सीजन को लेके जाता है और साथ में वो न्यूट्रिएंट मानी पोषक तत्वों को भी लेके जाता है और वो पहुंचाने का काम करता है। हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक ऑर्गन को वहां पहुंचाने में वो काम करता है। इसके लिए सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो हार्ट उसको पंप करता है और पंप करने की वजह से वो हर एक जगह पे पहुंच जाता है। बहुत सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। फिर क्या करेंगे, वहां से वापस अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वापस लेके आएगा, फिर वो लंग्स के पास उसको हार्ट फिर से भेजेगा, वहां से फिर डिटॉक्सिफिकेशन होके फिर से ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो करने के लिए हार्ट को अपना फंक्शन करना जरूरी है। इसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो न्यूट्रिएंट, गैसेस मानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमें नहीं चाहिए, ऐसी चीजों को सर्कुलेट करके काम करता है। और इसी तरह से ये हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है। साथ में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 ± 1 होना चाहिए, तो उसको भी वो मेंटेन करने में मदद करता है। ह्यूमन हार्ट की साइज ऐसे बताई गई है कि एक हमारे मुट्ठी जैसा होता है और वो मसल्स से बना होता है, मानी स्नायुओं से, स्ट्रॉन्ग मसल्स। आप सोचो कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम वॉक पे जा रहे हैं, हमने दौड़ लगा दी, जबरदस्त दौड़ लगाने के बाद कुछ दिनों में हमें पैर को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मानी मसल्स हमारे यूज होते हैं और वहां दर्द भी होता है, राइट। पर सोचो मसल्स हमारे कैसे जबरदस्त बनाए हैं हार्ट के, कि जब हमारा जन्म होता है ले से हम जब मृत्यु होता है तब तक उसके मसल थकते नहीं है, काम करते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं और वो थकते नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट में अगर गड़बड़ होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और हार्ट में प्रॉब्लम होने की पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक जेनेटिक मानी अगर आपके माता पिता को भी उसके रिगार्डिंग था या आपके दादा को था, तो अनुवांशिक जो होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे हार्ट डिजीज को प्रमोट करता है। लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है हार्ट को, वो है हमारी आज की जीवन शैली, लाइफस्टाइल। और इसको लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर कंसीडर किया गया हार्ट को। ज्यादातर कोई किसी को मच्छर काटे तो हार्ट अटैक आ सकता है,
हो सकता है किसी को वायरस इन्फेक्शन हो गया, या किसी को किसी ने काट लिया, मानी मच्छर ने काट लिया या किसी और प्राणी ने काट लिया, तो हार्ट डिजीज होता है? नहीं होगा। क्यों? क्यों? वो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, डिजीज वो अलग होते हैं। ये लाइफस्टाइल की वजह से जनरली होता है ज्यादातर। जेंडर में ऐसा बताया जाता है कि मेल में ज्यादा, एक इमोशनल रीजन बताया जाता है एक्चुअली, के मेल जो होते हैं वो सब चीजें अंदर रखते हैं, बाहर निकालते नहीं है। जो लेडीज होते हैं, बहनें होती हैं, वो रो देते हैं तो उनको हार्ट अटैक नहीं आता। ये हमारी कही सुनाई जो बातें हैं, हमने बहुत समय से सुनी हुई, पर एक्चुअली फीमेल के पास एक एस्ट्रोजन करके एक अंतस्त्राव होता है, हार्मोन होता है, वो हार्ट डिजीज को पनपने नहीं देता और उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो उनके लिए वो है, मेन के पास नहीं होता, कम मात्रा में होता है, इसी की वजह से उनको नहीं। स्मोकिंग की वजह से भी होता है। दूसरा, आप तो स्मोक नहीं कर रहे हो, यहाँ शायद 400 लोग हैं, वहां से स्मोक नहीं करते होंगे, पर जो स्मोक कर रहा है उसका धुआं भी अगर आपके श्वासोच्छ्वास में जा रहा है तो आपको भी दिक्कत हो सकती है हृदय की। आप बोले कि मैं तो स्मोकिंग नहीं कर रहा हूं, पर आप जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां सब लोग अगर स्मोक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसका इफेक्ट आ सकता है। डायबिटीज, सबको पता है कि अगर बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, ऐसे में से एक डायबिटीज है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, ये सब चीजें अगर बॉडी में गड़बड़ होगी तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में बहुत सारी तकलीफें आ सकती है। तो ये सब चीजों की वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? ये सब चीज हो जाएगी तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा। तो एक्चुअली हार्ट अटैक में होता क्या है? चलो एक फिगर से हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। हार्ट अटैक क्या है? हृदय की जो धमनियां होती हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और हृदय को जो रक्त मिलना बंद हो जाता है, तो इसी की वजह से हमारा हृदय धीरे धीरे, आप यहां देख पाएंगे, धीरे धीरे वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाता है वो घटना को बोला जाता है हार्ट अटैक। मानी आपको हार्ट अटैक हुआ है। तो ज्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, या तो आप डायबिटिक हो, ये सब चीजों और अनहेल्दी खाना खाने से, ये सब चीज उसकी वजह से ये सब होता है। और हार्ट डिजीज क्यों होता है? आपको ऐसा लगेगा ना कि हार्ट को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट तो हर ऑर्गन को खून देता है, ब्लड देता है, पर हार्ट को भी काम करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। और वो जो ब्लड होता है वो अगर उसको नहीं मिलेगा तब जाके ये सब दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएगी। मानी हार्ट अटैक जो बोला जाता है उसमें क्या होता है, एक्चुअली उसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। उसे क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? तो जो हृदय होता है उसके ऊपर इस तरह से आर्टरी होती है जो हृदय को और हृदय की जो दीवारें होती हैं उसको खून प्रदान करती है, और उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट, और उसकी वजह से हार्ट को खाना मिलता है और हार्ट धबकता रहता है, धबकता रहता है। तो जब ये हृदय को मिलने वाली हमारी जो धमनियां थी, आर्टरीज थी, उसमें जब ब्लॉक होता है और उसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट का ब्लड हृदय को नहीं मिलता है, तब जाके जो कंडीशन आती है उसे हार्ट अटैक या ब्लॉकेज बोला जाता है। मानी यहीं से हमें पता चलता है कि हमारी हृदय को भी खाना चाहिए, और हृदय को अगर खाना नहीं मिल रहा है, मानी न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उसका जो काम है वो नहीं कर पाएगा। और उसी की वजह से, अगर वो उसका काम नहीं कर पाएगा तो उसी की वजह से फिर चेन रिएक्शन बनता है, बहुत सारी तकलीफें एक साथ आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हृदय अपने आप अच्छी तरीके से दबक नहीं पाएगा, उसकी हार्ट बीट कम हो सकती है या बढ़ सकती है, तो खून का जो आवश्यक मात्रा हर एक ऑर्गन में जाने चाहिए वो नहीं जा सकता, और वो पूरा साइकिल खराब होता है, और आगे जाके ऑर्गन फेलियर्स और मैनी मोर थिंग्स होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हृदय को ये चाहिए। दूसरा, यह हार्ट डिजीज जो होता है खासकर हृदय में, ज्यादातर देखा जाता है कि वो यहां पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है, जिसे ब्लॉकेज बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, उनकी बॉडी में ब्लड प्रेशर भी आ सकता है।
उनकी बॉडी में ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो जो आर्टरीज होती है उनके अंदर भी धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, मानी खून पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। अभी खून पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। एक सीधा सिंपल एग्जांपल से हम समझते हो, पानी की जो टोटी होती है ना, जिससे हम पानी देते हैं पौधों को, ठीक है, अगर आगे से उसने प्रेस कर दिया, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, राइट, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर उसको खोल दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये तो आप समझते हो सभी, राइट। तो अगर दबाएंगे मानी जगह कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी धमनियां सिकुड़ जाती है और उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमारे हार्ट को जो धबकना चाहिए उससे ज्यादा स्पीड में धबकना स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि अगर ब्लॉकेज हुआ है तो उससे पीछे कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। कैसा दिखता है ब्लॉकेज होता है तो किस तरह से दिखता है? कुछ इस तरह से दिखता है, ग्रेजुअली होता है। अंदर हो रहा है, आपको नहीं पता है, अंदर हो रहा है, आपको नहीं पता है, इसलिए इसको साइलेंट डिजीज या साइलेंट अटैक भी बोलते हैं। साइलेंट मानी पता नहीं चलता, आपको पता नहीं है, होता रहता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, गोलियां खा रहे हो, पर हमारी लाइफस्टाइल को हमको नहीं अच्छा रखता। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है, पनपता है, और एक दिन बंद हो जाता है या सिकुड़ जाता है। फिर होता है जो कंडीशन, उसे बोला जाता है हार्ट अटैक, मानी फिर हार्ट में दिक्कत होगा। और हार्ट में दिक्कत हुआ तो समझ लीजिए सभी चीजों में दिक्कत तो होने ही वाली है, मानी वो सिकुड़ रहा है। क्यों होता है ये? क्यों होता है? एक स्टोरी से हम समझते हैं कि अगर आपको पता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, आगे जाके रास्ता खत्म हो जाएगा, आगे जाके खाई है, पता नहीं है कितना अंदर जाएंगे, मानी गलत रास्ते पे अगर आप चल रहे हो, पर चलते ही जा रहे हो, पता है आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली, पर आप पीछे आने के लिए नहीं सोच रहे हो, चलते ही जा रहे हो, तो वो जाके आगे प्रॉब्लम्स होने वाली है, राइट। अगर पीछे आने की अगर हम सोचेंगे तो डेफिनेटली हम हमारी लाइफ को चेंज कर पाते। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब कभी भी हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हम लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की जगह गोलियों को पसंद करते हैं। भाई गोली दे दो, उससे कंट्रोल हो जाएगा, फिर गोली ले लेते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता रहेगा, गोली उसको कंट्रोल कर सकती है, पर वहां जो चिपका है वहां वो तो हम निकाल नहीं सकते, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स नहीं, वापिस नहीं आना है, आगे चलना है। फिर जाके ब्लड प्रेशर आएगा, कोलेस्ट्रॉल आया तो ब्लड प्रेशर को लेके आएगा, फिर उसकी दवाई चालू कर देंगे। भाई मुझे कोलेस्ट्रॉल की भी है और ब्लड प्रेशर की भी है, और फिर आगे जाके हार्ट में प्रॉब्लम होगा, राइट। फिर हम वो एंजियोग्राफी करवाएंगे, उसमें पता चलेगा 90% 80% ब्लॉकेज है। डॉक्टर जी सजेस्ट करेंगे कि भाई आप एक स्टेंट डलवा दो या तो आप बाईपास करवा लो। हम आगे ही जा रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं, वापस आने का नहीं सोच रहे, हम आगे ही जा रहे हैं। फिर आगे जाके स्टेंट लगाना पड़ेगा, अगर स्टेंट काम नहीं करेगा बाईपास करना पड़ेगा। तो हमें पता है, पर हम वापिस आना नहीं चाहते। वापिस कब आएंगे? जब आप अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करेंगे। अगर आपने आपकी लाइफस्टाइल को करेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली आप वापस आ सकते हो, रिवर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ये कोई मच्छर काटने या वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा है। ये सब डिजीज हमारी जीवन शैली की वजह से ही हो रही है। इसीलिए इसको वापस रिवर्स करना है तो हमें बहुत सारी चीजों में ध्यान रखना है। और ये जनरली क्यों होता है? ब्लॉकेज होने के कारण में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है अनहेल्दी खाना। हमारा जो खाना है अगर वो अनहेल्दी है तो डेफिनेटली होगा। साथ में दूसरा रीजन, कोई लोग स्मोकिंग कर रहे हैं या टोबैको का यूज कर रहे हैं तो उनको हो सकता है, कोई अल्कोहल का यूज कर रहे हैं उनको हो सकता है। खाना तो अनहेल्दी खा रहे हो पर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, माने आपको एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप बैठे रहे तो बैठाड़ू जीवन जिसे बोलते हैं ना, बैठे रहने का, तो भी हृदय के ऊपर प्रॉब्लम होता है। जो लोग जिम में जाते हैं उनको बताया जाता है कार्डियो करते हैं। कार्डियो मानी हृदय को एक्सरसाइज करवाते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं ना।
तो उससे क्या होता है, हृदय को एक्सरसाइज मिलती है, उसको प्रैक्टिस होती है, तो वो अपना काम अच्छे से करेगा। पर आप बैठे रहेंगे तो वो अपना काम कर ही तो रहा है पर अच्छे से तो नहीं कर पाएगा। तो इसी की वजह से फिर ब्लॉक होती है, और ब्लॉक होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। कैसे पता चले कि आपको ब्लॉक है या नहीं? क्या हर बार एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी वो सब मिस करवाने के लिए जाना पड़ेगा? नो। कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि शायद शायद नॉट श्योर पर शायद आपको कुछ न कुछ इसमें से प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है। तो सिम्टम्स हमें याद रखने के, ऐसे ऐसे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है, नॉट श्योर पर हो सकता है। जैसे कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है? जैसे कि हमारा जो चेस्ट होता है वहां डिस्कम्फर्ट, प्रेशर फील होना, स्क्वीजिंग मानी ऐसे कुछ दब रहा है ऐसा फील होना, पेन होना, बर्निंग जैसे सेंसेशन हो ऐसा होना, फुलनेस जैसा लगना, स्वेटिंग एकदम से पसीना होना, कुछ रीजन नहीं, आप एसी में बैठे हो आपको पसीना हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, अपर बॉडी पार्ट में डिस्कम्फर्ट मानी अच्छा नहीं, नेक में, जॉ में, शोल्डर में, बैक में या आर्म में आपको पेन होना स्टार्ट हो रहा है, नोजिया हो रहा है बार बार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मानी आपकी सांसें फूल रही है, फटाफट आप सांस ले रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा लाइट हेडेक होना स्टार्ट हो रहा है। ये सब सिम्टम्स है कि आपको मे बी हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा अगर आप चल रहे हो तो डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, अगर दौड़ रहे हो तो आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दुख रहा है, मीन्स पेन हो रहा है, तो शायद आपका जो ब्लॉकेज है वो 70 से 80% हो सकता है, राइट? अभी आप चल रहे हो मानी ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो तो थोड़े समय के बाद आपको दर्द होना स्टार्ट हो रहा है, तो 90% हो सकता है। अगर आप बैठे हो और दर्द हो रहा है, बैठे बैठे दर्द हो रहा है, तो 100% 95 से ज्यादा है ब्लॉक, जो बैठे बैठे दर्द हो रहा है। ये कुछ सिम्टम्स है जहां से हमें पता चलता है कि मे बी ये हो सकता है, मे बी। तो हमें याद रखना है कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं मेरी तरह, मुझे भी ऐसा था कि कुछ ऐसे सिम्टम्स की वजह से हमें लगता है कि मुझे हार्ट अटैक शायद हो रहा है, पर एक्चुअली वो तो एसिडिटी था। होता है, बहुत सारे लोगों को होता है ना, पर पता नहीं चलता कि भाई ये एसिडिटी है या हार्ट अटैक है। कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा है दोनों में से? और कभी कभी वो एकदम सिमिलर सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी का, बहुत सिमिलर होते हैं। सिमिलर मानी एकदम बर्न होना, चेस्ट में पसीना होना, डिस्कम्फर्ट होना, ये सब चीजें होती है, राइट? तो गड़बड़ हो जाती है ना कि भाई हार्ट वाला प्रॉब्लम है या एसिडिटी वाला है। तो उसके लिए भी हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि भाई कौन सा है ये प्रॉब्लम। चलो देख लेते हैं कि अगर हार्ट बर्न है तो आपको बर्निंग जो डिस्कम्फर्ट होता है अपर पार्ट ऑफ स्टमक मानी आपके पेट के ऊपर के पार्ट में होगा, वहां थोड़ा थोड़ा होगा। अगर ये खाना खाने या कुछ पीने से अगर हो रहा है तो ये एसिड की वजह से हो रहा है। आपको एकदम से पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है, बार बार होता है, तो भी ये एसिड वाला है। अगर आपने बार बार आपको ऐसे डकार आ रही है खट्टे खट्टे मानी एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, तो मे बी ये हार्ट जो बर्न हो रहा है वो एसिडिटी की वजह से हो रहा है। और सबसे आसान कि अगर आप सो रहे हो और बेड में जा रहे हो और आपको सो नहीं पा रहे हो और आपको बर्न हो रहा है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सो नहीं, तो डेफिनेटली ये जो कैटेगरी है वो है एसिडिटी की। बट सडन पेन हो रहा है, एकदम पेन हो रहा है और ये एकदम ज्यादा होता है, टाइटनेस होता है शोल्डर में, बैक में, जो में टाइटनेस, प्रेशर फील करते हो, ये सब हो रहा है, साथ में पसीना हो रहा है, आपका श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया फास्ट हो रही है, और ये सब जो अगर हो रहा है तो ये हार्ट के रिगार्डिंग हो सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए इसके बारे में मैं बताया, क्योंकि मुझे कुछ सालों पहले कुछ एसिडिटी की समस्या हो गई थी, तो ये सब सिम्टम्स होते थे, तो कभी कभी मुझे भी लगता था कि मुझे क्या हार्ट की बीमारी है, क्योंकि
मेरे एंसिस्टर में दादाजी पापा उन सभी को हार्ट रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे। तो वो एक स्ट्रेस डर होता है ना, वो भी सही नहीं है। तो ज्यादा स्ट्रेस लेंगे ना तो हृदय में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, सिम्टम्स को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, राइट। तो ये दोनों में से हमें याद रखना है कि हार्ट रिगार्डिंग कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, इससे हमें पता चल जाता है, राइट। यस, तो आगे बढ़ते हैं कि जनरली ये सब अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अगर हम ये लाइफस्टाइल को करेक्ट कर दे तो, अगर हम इसको करेक्ट कर दे तो डेफिनेटली हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कुछ उम्र के बाद, मानी 30 या 40 के बाद आपको रेगुलर है ब्लड चेकअप करवाना चाहिए। जैसे हमें लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल क्या होता है? तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर हमारे बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना है हमारे बॉडी में, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सब चीजें हमें पता चल जाती है, राइट। तो अभी ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता किस तरह से? ज्यादातर एनिमल फूड जो होता है वो जो लेते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है, मानी नॉन वेजिटेरियन रिसोर्स होता है। जैसे मान लीजिए दूध है या कोई मीट ले रहा है, तो इन चीजों के अंदर ज्यादा इसका अगर सेवन किया जाए, अधिक मात्रा में सेवन किया जाए, तो आपकी बॉडी में ये सब चीजें ट्राइग्लिसराइड और ये सब बढ़ सकता है। साथ में ज्यादा तला हुआ ऑयल वाला, मानी ज्यादा तला हुआ या आप स्वीट चीजों को ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये लाइफस्टाइल का ही पार्ट है, राइट। तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और हमें पता चलेगी कि एक लिमिट होती है। अगर 200 से कम कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो वो सही माना जाता है, 200 से ज्यादा है तो वो फिर रिस्क फैक्टर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 300 से ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क फैक्टर है, अटैक आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो चुका है। मानी वो तो बहुत टाइम से चालू है, आपको पता नहीं है, और जब अटैक आता है तब पता चलती है, तब तक पता नहीं चलती। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। दूसरा, गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी होना। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL जिसे बोला जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर वो कम चल रहा है तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वही जाके हमारी आर्टरीज में चिपकता है। तो इसी की वजह से होता है। तो हमें सबसे पहले तो हमारा रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, हर 6 महीने में एक बार, अगर कर सके तो कर सकते, जिससे हमें मात्रा पता चले कितना है। यस, हमारा शुगर लेवल भी सही होना चाहिए। डायबिटीज लोगों को भी हार्ट रिगार्डिंग चैलेंजेस होते हैं, तो शुगर लेवल भी सही होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो होता है प्रॉब्लम वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मानी मोटापा। जो व्यक्ति का वजन उसके आइडियल वजन से ज्यादा है, उनको हृदय रोग की बीमारी होने के 100% चांसेस है। बहुत सिंपल है कि हमें यहाँ पृथ्वी पे हम आए हैं, जब हमारा जन्म हुआ है तो पूरी जिंदगी जिए तब तक हमारा हृदय अच्छे से काम कर पाए, उतनी कैपेसिटी भेजी है, राइट, हमारे लिए कुदरत ने, भगवान जी ने, जो भी हम बोले। पर उसका हम ज्यादा यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो उसकी कार्य क्षमता कम हो सकती है और वो खराब हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझ लेंगे कि आपके घर जो है वो टेनामेंट है, मानी एक ही आपका एक ऊपर माला नहीं है, सिंगल आपका घर है, तो ऊपर जो हमने पानी की टंकी रखी है उसमें अगर आपको पानी पहुंचाना है तो आप मोटर का यूज करते हैं, राइट, सिंपल। जो मोटर होती है, छोटी वाली मोटर जो घर में आती है, 1/2 इंच वाली आती है, जिससे आप पानी आसानी से ऊपर चढ़ा सकते हो, राइट। अभी आप सोचो कि आपका घर 5 या 10 माले का है और वही मोटर आप यूज कर रहे हो, वो बेचारा पहुंचाएगा, थोड़े दिनों तक पहुंचाएगा और एक दिन जल जाएगी। मोटर जल जाएगी ना? आर यू श्योर? अब हो ना मेरे साथ? मोटर जल जाएगी, डेफिनेटली जल जाएगी। क्यों? कैपेसिटी से ज्यादा काम करवाया। उसकी कैपेसिटी थी 1 या 2 माले तक जा सकती है, आपने 5वें 6ठे माले तक उसको प्रेशर दिया, वो तो निर्जीव पदार्थ था इसलिए वो मर गई मोटर। और हमारा हृदय धीरे धीरे मरता जाता है, बेचारा काम करता है। आपका वजन 100 kg है, 120 kg है, आइडियल वेट से बहुत दूर हो तो भी वो ना नहीं बोलता, बेचारा काम करता रहता है। एक दिन फिर लास्ट में बोल देता है, आज से टेम्पलिस मैं नहीं खेलता भाई,
आप बहुत काम करवाते हो, तो फिर वो जो दिन होता है वो होता है हार्ट अटैक, राइट? तो इसीलिए आपका वजन कम होना अत्यंत जरूरी है हृदय को अच्छा रखने के लिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो डेफिनेटली हमें वजन कम करने ऊपर काम करना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज नाउ नंबर 1 इन ओबेसिटी, तो मोटापे में हम विश्व में प्रथम नंबर पर पहुंच चुके हैं, जो अच्छी बात तो नहीं है, पर पहुंच तो चुके हैं। इसीलिए भारत में बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसी कारणवश होती है, हृदय रोग की वजह से, और ये बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। कितने लोग एग्री करेंगे कि आज से 25-30 साल पहले हमने एंजियोग्राफी या स्टेंट या बाईपास सर्जरी बहुत कम सुना था, बहुत कम सुना था, राइट? और अभी हर तीसरे चौथे घर के अंदर स्टेंट लगा हुआ है, बाईपास सर्जरी हो रही है, और इसको इतना हमने टेकिंग ऑफ ग्रांटेड ले लिया है कि हाँ स्टेंट डलवा लिया, हाँ 1-2 ब्लॉक था तो स्टेंट डलवा दिया, अभी ओके है। तो हम गलत रास्ते के ऊपर कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आगे खाइए, गिरना है, और कब गिरना है किसी को नहीं पता है, और जब गिरेंगे तो वो आखिरी दिन होगा। तो ये हृदय रोग के रास्ते पे नहीं जाना है, हमें रिवर्स करना है, रिवर्स मानी वापिस आना है। आ सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आए हैं, और आ भी सकते हैं, अगर आपने ठान ली ना कि मैं करके रहूंगा तो हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमें कंट्रोल में रखना जरूरी है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सिंपल है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, सही खाने का चयन करना है, न्यूट्रिशियस पोषक तत्व युक्त खुराक का चयन करना है। हमारी लाइफस्टाइल को तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा। दूसरा होता है हाई ब्लड प्रेशर, जो कोलेस्ट्रॉल के साथ आता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई डायबिटिक आप हो, तो उसके अंदर भी आपको काम करना पड़ेगा। मानिए आप अनहेल्दी डाइट से दूर होके सही डाइट के ऊपर जा सकते हैं, तभी जाके ये चीज हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे लाइफस्टाइल को हम इंप्रूव करेंगे? हमारे पास 5 पिलर है, 5 पिलर है। वो 5 पिलर अगर एक साथ मिल जाएं तो हम हमारी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। 8 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे या 6 से 8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए। वो भी कब लेनी चाहिए? 10 बजे से पहले या 10 बजे के बाद हमें सो जाना चाहिए। 10 बजे तक हम जाग सकते हैं, एक्चुअली 9 बजे आइडियल है, पर अभी की जनरेशन में 9 बजे को डिस्काउंट करके 10 बजे से कर सकते हैं, राइट? और 6 घंटे से 8 घंटे मिनिमम आपको सोना है। दूसरा जो पिलर है, पानी। हम सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। हमें कितना पानी पीना है? तो 20 kg वजन है तो 1 लीटर, 40 kg है तो 2 लीटर। इस तरह से हमें हमारे वजन के अनुकूल पानी पीना चाहिए हर रोज, एवरी सिंगल डे। तीसरा जो पिलर है वो है हमारा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, मानी हमें कुछ ना कुछ वॉक के ऊपर 45 मिनट्स का एटलीस्ट वॉक करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप योगा कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, सब कर सकते हो, पर हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए करना चाहिए। इसे बोला जाता है थर्ड पिलर। फोर्थ और सबसे महत्वपूर्ण, वो सभी तीनों के ऊपर भारी है, वो है खाना। खाना मानी न्यूट्रिशियस, क्या फूड न्यूट्रिशियस है, क्या उसके अंदर पोषण है, क्या वो बैलेंस डाइट मानी उसके अंदर सब चीजें बैलेंस है, अधिक मात्रा में तो नहीं है ना। तो ये सब चीजों का ही चयन। आप ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल का उपयोग कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का उपयोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होती है। अनाज की सामने, अनाज के अंदर होता है पर इसमें ज्यादा होती है। जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो चाहिए, वो यहां से मिलते हैं। और फिफ्थ होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मानी हमारे ऐसे माहौल की जरूरत है कि जहां पे हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाए। कितने लोग एग्री करते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई करने के लिए जो पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती है, वो हर बुक स्टोर में अवेलेबल होता है, राइट? क्या हम उनको लेके घर पे नहीं पढ़ा सकते? बच्चों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? हम उसको घर पे नहीं पढ़ा सकते? क्या वो पढ़ेगा? नहीं। स्कूल में क्यों भेजना है? क्योंकि स्कूल में एक एनवायरनमेंट मिलता है, हर बच्चा पढ़ रहा है, उसको देख के वो पढ़ेगा। तो महत्वपूर्ण
पुस्तकें नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, स्कूल और उसके अंदर जो टीचर होते हैं, जो वो पुस्तक में से ज्ञान है वो बच्चों को देते हैं। तो महत्वपूर्ण कौन है, शिक्षक और स्कूल, दोनों महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह ऐसी कम्युनिटी में जुड़ना पड़ेगा जहां पे एक माहौल आपको मिलेगा, एक एनवायरनमेंट मिलेगा जहां हर एक व्यक्ति अच्छा होना चाहता है, हेल्दी होना चाहता है, रिवर्स आना चाहता है, रिटर्न आना चाहता है, वापिस आना चाहता है। जो भी प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, उसको हम फेस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उससे हम वापस कैसे आए, उसीलिए ये कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण फिफ्थ पिलर है जो है हमारी कम्युनिटी। इसी तरह से अगर ये कम्युनिटी का सदस्य अगर हम रहेंगे तो डेफिनेटली रिवर्स हो सकते हैं। तो बस ये सिंपल है, हार्ट में से अगर हमें वापस आना है, हार्ट की कोई दिक्कत लाइफ में नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए अगर हमें काम करना है तो कुछ चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सिंपल है, कुछ चीजों में अगर हम काम करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि सिंपल, गेट एक्टिव, अब एक्सरसाइज करते रहिए, मानी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कंट्रोल योर कोलेस्ट्रोल, ईट बेटर, मानी सही चीजों का चयन किए, मैनेज ब्लड प्रेशर को मैनेज रखिए, लूज वेट, रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो उसको, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, अगर ये सब हम करेंगे तो डेफिनेटली हम वापिस आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम हमारे हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये हो सकता है। यस, थैंक यू। और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 400 से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो गलत रास्ता चुन लिया था उससे वापिस आके, रिटर्न मानी रिवर्स आके, उन्होंने अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके, सही खाने का चयन करके उन्होंने अपनी लाइफ को वापिस लाए, मानी हार्ट के डिजीज वाले रास्ते पे चल पड़े थे पर सही कम्युनिटी मिली, सही उनके गाइडेंस वाले कोच मिले और उसकी वजह से वो आज रिवर्स आ पाए। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ हैंड रेस करिए ताकि आपके साथ बात कर पाए और यहाँ से हम दूसरे लोगों को यहाँ से बता पाए कि भाई रिवर्स हो सकता है अगर हमने रास्ता सही चुना तो, मानी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, रिवर्स आने के लिए हमें काम करना है। तो यस, यहाँ से नटवरलाल जी ने हैंड रेस किया है। यस नटवरलाल जी, यस आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है नटवरलाल जी। जी बताइए कैसे हो सर? यस अनम्यूट हो, आप बता सकते हो। सर मैं पहले तो जब से फ्यूल चालू करने के पहले मैं बेड से खड़ा भी नहीं हो सकता था, चल भी नहीं सकता था, घर के बाहर भी नहीं निकल सकता था। बाद में अटैक आया था, बाद में फ्यूल चालू किया, मेरी लड़की ने चालू करवाया। अभी तो मैं चलता तो हूँ, लेकिन मुझे सभी में रिजल्ट अच्छे मिले हैं। वाओ, हार्ट में भी अच्छा मिला है रिजल्ट। एक्सीलेंट। क्या आपको हार्ट में क्या ऐसा रिजल्ट मिला? जैसे आप बोले चल नहीं पाते थे और आपकी डॉक्टर ने आपको इंट्रोड्यूस कराया, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? उसमें क्या दिक्कतें थी पहले और अभी आपको कैसा लग रहा है? तो पहले तो मुझे सांस फूलती थी। ओके, सांस फूलती थी, मानी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और खड़े होने में तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, पहले से कमर करोड़रज्जु की तकलीफ थी मुझे। ओके, तो खड़ा भी नहीं हो सकता था, को पकड़ कर कोई खड़ा करे तो सुबह में तो खाने बैठूं तो पाँव लंबा करके बैठना पड़ता, जब पलाटी मार के सोफे में बैठा हो। अच्छा, पहले नहीं कर सकते थे, अभी कर रहे हो, राइट? नहीं कर सकता सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब श्वास तो बिल्कुल बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ यस। तो अभी कैसा लग रहा है? गोली भी बंद हो गई, 3 साल से गोली चालू। हाँ, गोली भी बंद हो गई। ओके, तो आपने डॉक्टर को पूछ के बंद की होगी, राइट? यस सर। हाँ यस, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई गोली चल रही है और आप ये कम्युनिटी में जुड़ रहे हो, आपको रिवर्स वापिस आ रहे हो, तो आपके डॉक्टर के कंसल्ट करके ही गोली अगर वो बंद करना चाहे तो कीजिएगा, अपने हिसाब से मत कीजिएगा। यस नटवाला जी, आप कंटिन्यू कर सकते हो। यस सर। तो आपको ये अच्छा रिजल्ट मिला, अभी कैसा महसूस कर रहे हो वो बताइए।
आपका म्यूट हो गया है। यस, अब आवाज आ रही है सर? आ रही, बताइए, बीच में बंद हो गई थी, नो प्रॉब्लम। सब 2 साल से कंटिन्यूस ले रहा हूँ मैं। 2 साल से आप कंटिन्यूस ले रहे हो। आपकी और एज नाइट कितनी है? वर्क, नाइट वर्क लगभग मैं 18-19 महीने से लेता हूँ नटवरलाल जी, कंटिन्यूस आपकी लेता एज कितनी है? एज, उम्र? हूँ। मेरी 73। 73। और अभी आप चल पाते हो और बैठ पाते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन नटवरलाल जी। थैंक यू सर। थैंक यू यहाँ पे थैंक शेयर यू माय करने कोच। के लिए। और यहाँ एक और पर्सन है, भास्कर चावड़ा जी। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भास्कर चावड़ा जी, आप भी आपकी जर्नी शेयर कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जर्नी में तो मैं ये कम्युनिटी से जुड़ा ना सर, उसके बाद मेरी जर्नी सर एकदम क्या बोलूं सर, बहुत बढ़िया हो गई है। मैं ये कम्युनिटी में सर 29 अप्रैल को जुड़ा था सर। ओके। ऑलमोस्ट 7 महीने हो गया सर। और मैं बैकग्राउंड से सर फार्मा में से हूँ सर। फार्मा में एरिया सेल्स मैनेजर पिछले 14 सालों से सर। वाओ। और मेरा ये कम्युनिटी में जुड़ना सर रीजन था वेट। ओके। मेरा जो वेट था सर 108 108 केजी चला गया था। और मेरा जो सर मुझे कोविड हुआ था 3 साल पहले। ओके। तो कोविड के बाद मुझे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इवन ये जो वेट बढ़ रहा था, ये काफी दिक्कतें हो रही थी सर। राइट। तो जैसे लास्ट में जब डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने अभी अप्रैल में नए डॉक्टर को सजेस्ट किया। डॉक्टर ने मुझे बोले आपको कुछ नहीं करना, वेट कम करना है, वेट कम करो, आपकी सारी बीमारियां अपने आप जाएगी। राइट। मैं 14 साल से फार्मा में हूं, मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन मुझे लगा कि चलो एक बार डॉक्टर बोल रहे हैं तो ट्राई करिए। मेरी सिस्टर जो है वो इसी कम्युनिटी में पिछले 3 साल से, जयाबेन चतराला, मैंने उनसे बात किया। उन्होंने बोला आप एक बार ट्राई तो करो। मैंने इतना किया, एक बार ये भी कर लेते। मैंने स्टार्ट किया तो स्लोली 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 मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है। तो वाओ। फिर मैंने पहले सर मैं ये ऑनलाइन सेशन भी नहीं सुनता था। मैंने 1-1.5 महीना कुछ नहीं किया। मेरे कोच जो थे हेमाक्सी में विनेंद्र सर, वो बोलते थे आप ऑनलाइन सेशन सुनो, आपको काफी उसमें से सीखने मिलेगा। मैं उनको वही बोलता था, मैं ऑलरेडी फार्मा में से, मुझे क्या सुनना है। लेकिन मैंने ये चालू किया सर जून महीने से, मैंने 1 जून से चालू किया। तो ये सेशंस सुनने से मुझे काफी नॉलेज मिला। और अभी बेनिफिट में सर, पहले डॉक्टर ने मेरी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन स्टॉप करवा दी है। मैं 4 महीने से कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन नहीं ले रहा। डायबिटीज की और ब्लड प्रेशर की चल रही थी। ये दिवाली के पहले पहले मेरा ब्लड प्रेशर का मेडिसिन क्लोज करवा दिया है। वाओ। और डायबिटीज की मैं मॉर्निंग की और इवनिंग की जो मेडिसिन ले रहा था, मेरा जो डायबिटीज पहले दवाई लेता था तब आता था मॉर्निंग का 150 और आफ्टर आता था 250। अभी सर आफ्टर दिवाली मेरी मेडिसिन ऑलमोस्ट पिछले 20 दिनों से बंद है। मैं एक भी डायबिटीज की मेडिसिन नहीं लेता। और मेरा डायबिटीज अभी मॉर्निंग का आता है 115 120 और दोपहर का आता है 130 135। अभी 20 दिन से मैंने डायबिटीज की एक भी दवाई नहीं ली। और डॉक्टर जो है उन्होंने कहना है अभी भी आप मत लो, आप मुझे हर वीक डायबिटीज का जो रिपोर्ट ग्लूकोमीटर में करके भेजो, मुझे लगेगा तो मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगी, वरना आप अभी ऐसे ही जी रहे हो, अच्छा है। और सर वेट, मेरा जो वेट है वो पहले 108 था, आज सुबह मैंने करवाया था सर, ऑलमोस्ट 85 केजी हो गया है सर। तो वेट भी ऑलमोस्ट 21 प्लस मेरा रिड्यूस हुआ है सर। इवन सर बॉडी में एनर्जी इतनी रहती है कि जब भी सुबह उठता हूँ तो पहले तो उठने के बाद ऐसा होता था 15-10 मिनट बेड में बैठना है, फिर खड़े होना है, मोबाइल मचेड़ना है। अभी उठने के बाद सीधा सर जैसे स्विच चालू करते हैं कैसे लाइट चालू हो जाती है, बॉडी ऐसे काम करने लगती है। उठ के सीधा गया किचन में, अफ्रेश बना लिया, पी लिया, काम चालू कर दिया सर। तो फुल बॉडी एनर्जी वाली हो गई है सर। और मेरा सर जो पहले मैं पैंट पहनता था 44 का था, अभी रिसेंटली दिवाली पे सर जो मैंने नए कपड़े सिलवाए वो 36 वाले हैं सर, वो भी अभी मुझे लूज हो रहे हैं सर। अमेजिंग अमेजिंग भास्कर जी, आपने तो, मैं बताऊं कि वो खाई वाले रास्ते में से तो दौड़ के वापस आ गए हो। सर मेरा जो था ना सर, मैं नाइट बहुत लेट नाइट तक जगता था। ग्रुप भी मेरा ऐसा था, रात को 1 बज जाते थे, रात को लेट नाइट खाना ये वो। अभी पिछले 5-6 महीने से पूरा जीरो है। वो लोग अभी मेरे जो दोस्त लोग, वो भी मुझे भी रात को कॉल नहीं, उनको पता ये नहीं आएगा अब, तो वो भी अभी मुझे कॉल नहीं करते। वो बैठते हैं लेकिन कभी मुझे नहीं कहो। दिन फिर दूसरे दिन मुझे बोलते तू नहीं आया, मतलब नहीं आऊंगा। मैं अभी खुश हूँ, जो रास्ते पे मैं जा रहा हूँ वो एकदम बढ़िया है सर।
तो मेरे तो मुझे बेनिफिट हुआ सर। मैंने मेरे जो फैमिली है, मेरे फादर, उनको ऑलरेडी 4 साल पहले हार्ट अटैक आ चुका है, 4 या 5 साल पहले उनको स्टेंट लगाया हुआ है। तो मुझे बेनिफिट हुआ, तो उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उनको भी मैंने चालू करवाया। अभी उनका भी काफी वेट कम हुआ है और उनको भी अभी डायबिटीज नॉर्मल हो रहा है। तो वो भी सर अभी काफी खुश है। वो जैसे सर वो सेंटर पे जाते हैं, और मैं पूरा गुजरात घूमता हूँ तो नहीं जा पाता। तो वो दिल्ली मुझे बता फोटो भेजते हैं, आज मैं गया था सेंटर में, मैंने ये शेक पिया। और जैसे वो शाम को सेंटर में नहीं जाता तो वो छोटे भाई के साथ रहते, तो मुझे 2 दिन 3 दिन पहले बता देते कि मेरा शेक पाउडर खत्म होने वाला है, तू मंगवा लेना, ताकि उसमें ब्रेक ना हो जाए सर। वाओ। वो भी इतना खुश है। इवन मेरे मदर इन लॉ है, उनको भी सर बैक पेन वगैरह रहता था, 75 की एज है, उनको भी मैंने कंटिन्यू, उनको भी काफी अच्छा रिजल्ट है। वाओ, फैंटास्टिक भास्कर जी। और आप खुद तो अच्छे हुए, पूरा फैमिली को अच्छा किया। और हाँ, 100%। आप जिस तरह से रिटर्न भागे हो ना, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, क्योंकि आपने करके दिखाया। लोग हाँ सोचते सर, हाँ हैं, आपने करके सर। इसके दिखाया। पीछे मेरे कोच का बहुत बड़ा, मैं काफी बार सर डिमोटिवेट हुआ हूँ, लेकिन मेरे जो कोच है बीरेंद्र सर और हेमाक्षी में, उन्होंने मुझे काफी बार सपोर्ट किया, नहीं हो जाएगा, आप करो, आपसे हो जाएगा। आज भी जैसे मैं गया था, मैंने बोला मेरा 1 महीने से थोड़ा बहुत हुआ है, वेट कम नहीं हुआ, बोले हो जाएगा, आप करते रहो, टेंशन मत लो। बोले इतना हुआ है और होगा, आपका जो गोल है, मेरा आइडियल वेट 76 kg है, तो बोले आप वहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन आप थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दो अपनी एक्सरसाइज की और जो कर रहे हो उसकी। ठीक है सर। डेफिनेटली। मैंने जैसे बताया कि जो स्कूल में टीचर होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, हाँ इसी सर। तरह हमारे जो कोच होते हैं वो भी हमारे टीचर ही हैं, और वो भी हाँ बहुत सर। महत्वपूर्ण है। और उसकी वजह से ही हमारी लाइफ में यू टर्न आता है, और हाँ सर। वही मोटिवेशन, सही रास्ता, और हमें पहुंचाने तक की जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि जो टीचर होते हैं वो एग्जाम में पास होने तक की लेते हैं ना, वैसे हमारे जो हाँ कोच होते हैं ना, हमें नहीं परीक्षा में पास होने तक, आप ऑलमोस्ट 90% तो हो गए। नहीं सर। सर मैं जो है ना ये कम्युनिटी में जुड़ा, उससे पहले सर मैं कोविड हुआ मुझे, तो कोविड के कारण सर मुझे जो सांस फूलने की थोड़ी तकलीफ हो गई थी, सफोकेशन। तो मैं एसी वाली बस में नहीं जा पाता था, और बारी खुली है तो बस में बैठ पाता था। मेरा क्या पूरा जब घूमने वाला जॉब है सर, मैं काफी बार सर राजकोट से जूनागढ़ जाते जाते रास्ते में उतर गया हूँ, राजकोट से जामनगर जाते जाते उतर गया हूँ सर, मैं आधा आधा घंटा रोया हूँ, क्योंकि सफोकेशन वो होता था। मैं उतर जाता था, फिर वेट करता था, फिर दूसरी नॉर्मल जो एसी विदाउट बस होती उसमें बैठ के जाता था सर। लेकिन अभी ऐसा है कि पिछले 3 महीने से जहां भी जाता हूँ एसी वाली बस में जा पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और हाँ। इसी तरह आपने अपनी लाइफ को किया, अपनी फैमिली को भी हेल्दी किया। और हाँ सर। अमेजिंग, आपको सुन के बहुत सारे लोगों को जुस्सा बढ़ गया होगा कि नहीं नहीं हम भी कर पाएंगे। अगर किसी को कोई भी 100%। दिक्कत है तो डिस्क्लेमर कि हर एक व्यक्ति दीठ, हर एक का रिजल्ट अलग अलग होता है। इन्होंने यस अपने सर। बॉडी पे काम किया, इसलिए उनको रिजल्ट क्रिएट हुआ है। आप भी करेंगे तो आपको भी हो सकता है, राइट? ओके। थैंक ठीक है यू सर। भास्कर जी। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू वेरी मच। ओके। बहुत अमेजिंग एंड एनर्जेटिक, उनकी आवाज में ही एक आवाज कुछ अलग थी। और उसको कॉन्फिडेंस उनका बता रहा था कि कौन सी वो खाई के रास्ते में से रिटर्न आए हैं। सो जबरदस्त। और यस, हमारे साथ एक और पर्सन है, मीशा पटेल जी हैं। उनको भी मैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। यस मीशा जी, आप शेयर कर सकते हो आपका जर्नी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मीशा जी, कैसे हो? अच्छे। यस, बताइए आप ये कम्युनिटी में किस तरह से जुड़े और आपको क्या फायदा हुआ हार्ट रिगार्डिंग? सर मुझे श्वास की प्रॉब्लम थी, छोटे से ही थी मुझे श्वास की प्रॉब्लम। ओके। तब से ही मैं पंप ले रही थी बार बार। मुझे लग रहा था मुझे एलर्जी बहुत है, इसीलिए पंप लेना पड़ता है। पहले पता नहीं चलता था कि ये किसकी एलर्जी है मुझे। ओके। बाद में पता चला कि मुझे श्वास की प्रॉब्लम है छोटे से ही। ओके। और अभी सर मैं अभी ये कम्युनिटी से जुड़ी ना, तब से मुझे नहीं तो पंप लेना पड़ता है, और नहीं कुछ भी तकलीफ हो रही है। अभी मैं ट्रैवलिंग भी बहुत करती हूँ ठंडी में भी, पर कुछ भी नहीं होता है, अच्छे से सांस भी ले रही हूँ। और ठंडी वाह। भी इतनी नहीं हो, ठंडी बहुत होती है ना, फिर भी मुझे इतनी नहीं लगती है। वाह, नहीं तो मैं फैंटास्टिक। पूरा टाइम तकलीफ में ही रहती थी, पंप साथ में ही रखती थी। और वाह, अभी कुछ फैंटास्टिक।
होता है। तो अमेजिंग रिजल्ट आपको मिला। मानी देखो, जनरली जैसे ठंड की मौसम होती है ना, तो हमारी जो आर्टरीज होती है वो सिकुड़ भी जाती है और उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हार्ट का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये इनडायरेक्ट वे में आपके हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को आपके सांस फूलने के साथ जुड़ दिया था, और इसी की वजह से शायद आपको हो रहा है। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? यस मिशा जी, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, और आपको अभी सांस फूल रही है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल ही है। अभी पहले तो मैं कभी ऊँग में भी उठ जाती थी और बैठ के ऊंडा सांस लेने लगती थी, तभी मुझे ऐसा ही लगता था कि एसिडिटी हो गई है, कुछ हो गया, ऐसा ही फील आता था। कभी तो मेरे को रात को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता था, ओके। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसे हो जाता था। ओके, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी आपको अच्छा लग रहा है, राइट? हाँ नहीं सर, एकदम अच्छा है अभी तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच यहाँ स्टोरी शेयर करने के लिए। सर सो बहुत बढ़िया। और यस, यहाँ एक और पर्सन है जिन्होंने हैंड रेस किया है, हम उनसे भी बात कर सकेंगे। यस, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी, भद्रेश देसाई जी। यस भद्रेश जी, आप कैसे हो? बस मजे में हूँ सर। एक्चुअली मुझे हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा एक्चुअली वेट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं कम्युनिटी में जुड़ा। मेरा एक्चुअली 99.4 kg वजन था, और पैरों में सूजन रहती थी, और घुटनों में दर्द रहता था, बहुत चल भी नहीं पाता था, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। इस वजह से मैं इस कम्युनिटी में जुड़ा। उसमें मुझे अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने 18 जुलाई से लेके अब तक 10 kg अप्रोक्स 10 और साढ़े 10 kg जैसा वेट लॉस किया है, और अमेजिंग रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। डेकोरेशन में जॉब है, 24/7 मुझे काम करना पड़ता है। यस, पहले बहुत थक जाता था, लेकिन अब है कि भगवान की दुआ से और अब कम्युनिटी कोच मेंटोर सबकी दुआ से मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। हमेशा फ्रेशनेस रहते हैं, काम अच्छा करता हूँ, और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला मुझे। वाओ, फैंटास्टिक। भद्रेश जी, आपने बताया कि आपने वेट 10.5 kg कम किया, अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है। देखो, वेट बढ़ता है तो हार्ट को इनडायरेक्ट प्रॉब्लम होता ही है, पर तो आपने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मानी आपको दिक्कत आए उससे पहले आपने रिटर्न आना स्टार्ट किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही कंटिन्यू रखिए और आप अपने आइडियल वेट के ऊपर जाइए। थैंक यू वेरी मच भद्रेश जी यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो यस, हम सभी का आभार व्यक्त करेंगे। मीशा जी थे, भास्कर जी थे, भद्रेश जी थे, इन सभी ने और नटवरलाल जी ने अपनी जर्नी शेयर की। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और इसी तरह अपने हार्ट को हेल्दी रखिए, हैप्पी रखिए, स्ट्रेस मत रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस को कम करिए, और ऐसी हमारी कम्युनिटी में आप जुड़ सकते हो। और आप सभी के लिए एक स्पेशल है कि आपको जिसने भी आज इनवाइट किया है, आप अगर उनका सेंटर नजदीकी है तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन हैप्पी टू हेल्प सेशंस या हमारे इवनिंग क्लब्स में आप आ सकते हो। तो आज जाके आपके जिनको भी इनवाइट किया है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, उनको थैंक यू बोलिएगा और उनको पूछिएगा कि किस तरह से मैं आपके साथ यहाँ जुड़ सकता हूँ, और ये फैमिली का सदस्य आप हो सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल मुझे सुनने के लिए। और यहाँ पे हम यहाँ हमारे आज के हार्ट हेल्थ के वर्कशॉप को यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टाटा।